एकादशी जो है सर्व व्रतों का राजा है। तो इसमें जो है कुछ विशेष नियम जो है देखा जाता है। ये एकादशी के दिन सूर्य उदय से शुरू होता है और अगले दिन द्वादशी के दिन एक सूर्य उदय से एक खास समय तक पारण का समय होता है। ये कभी 2 घंटे का होता है, कभी 4 घंटे का होता है, कभी 5 घंटे का होता है या कभी बहुत ही कम समय का होता है। और ये हर सिटीज़ में अलग-अलग होता है। तो आजकल हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, तो आप एकादशी रिमाइंडर ऐप आता है, तो उसमें जो है कुछ प्रोसेस होते हैं जिसमें आपको एक कुछ फिल इन द ब्लैंक जो है भरने होते हैं। तो आपको अपने सिटी का नेम जो है उसमें भरना होता है। मान लें कि आप दिल्ली से बिलॉन्ग करती हो, तो दिल्ली भरोगी, अगर आप मथुरा से तो मथुरा भरोगी, मुंबई से तो मुंबई भरोगी। तो वो 2 दिन पहले ही एकादशी रिमाइंडर जो है आपको एकादशी के बारे में बता देगा कि आपके सिटीज़ में एकादशी जो है इतने बज के इतने मिनट से शुरू हो रहा है और अगले दिन जो है इसके पारण का समय इतना बजे से इतना बजे तक है। तो एकादशी पारण जो है हमें पारण के समय इसलिए करना चाहिए कि अगर अगर इसका पारण हम उस विशेष समय तक नहीं करते हैं तो उसका हमें पुण्य नहीं मिलता है। तो एकादशी में हमने भगवान नाम का जप किया है, तपस्या की है, अन्न का त्याग किया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें पारण निश्चित समय पे करके हमें उसका जो है पुण्य प्राप्त करना चाहिए। एकादशी के संबंध में श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में बहुत ही सुंदर कथा आती है। हमारे जो प्राचीन काल के राजा थे, वो जानते थे कि जीवन का परम लक्ष्य जो है भागवत प्राप्ति है और एकादशी जो है सर्व व्रतों का राजा है। एकादशी करने मात्र से जीव जो है भागवत प्राप्ति के योग हो जाता है। तो ऐसे ही एक महान धार्मिक राजा थे, राजा अम्बरीश, जो मनसा वाचा कर्मणा अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की पूजा करते थे और उनके राज में हर व्यक्ति जो है एकादशी व्रत किया करता था। वो नगर में ढिंढोरा पिटवा के सभी व्यक्तियों से जो 5 साल से 80 साल की अवस्था का था, उसे जो है एकादशी व्रत करने का निर्देश देते थे। तो एक बार जो है राजा अम्बरीश जो है एकादशी व्रत कर रहे थे। दुर्वासा मुनि जो शिव जी के अवतार हैं, जो क्रोधी स्वभाव के हैं, वो भी राजा अम्बरीश के पास आ गए एकादशी के दिन। अगले दिन द्वादशी के समय जैसा आपने पूछा कि पारण का एक समय होता है। तो दुर्वासा ऋषि कह गए कि हम स्नान करके लौटते हैं, लेकिन आने में विलंब हो गई और पारण का समय जो है बीता जा रहा था। तो राजा अम्बरीश ने अपने मंत्रियों से, अपने पुरोहितों से विचार विमर्श किया कि एकादशी का जो है पारण का समय बीता जा रहा है, तो हम क्या करें? तो एकादशी व्रत जो है राजा अम्बरीश जो है निर्जला करते थे। तो जो व्यक्ति निर्जला करते हैं, वो अगर पारण सिर्फ जल लेके कर लें, तो उनका जो है पारण पूरा पूर्ण माना जाता है। जल ग्रहण करने से पारण पूर्ण भी माना जाता है और अपूर्ण भी माना जाता है, जो इन्होंने निर्जला किया। तो राजपुरोहितों ने ये सलाह दी कि महाराज अगर आप जल पी लेते हैं, तो आपका पारण पूर्ण भी माना जाएगा और आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, तो आपने दुर्वासा ऋषि जैसे मेहमान का स्वागत भी किया। थोड़ी देर के बाद दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने देखा कि राजा ने जो है पारण कर लिया है, तो वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि हे राजा, तुम्हें जो है साधु संतों का जो है सम्मान करना नहीं आता। एक साधु जो है ये स्नान करने चला गया और तुमने जो है पारण कर लिया। और उस पे क्रोधित हो गए और क्रोध में आके उन्होंने एक कृत्या को प्रकट कर दिया और कहा कि राजा अम्बरीश को मार दीजिए। लेकिन राजा अम्बरीश जो भगवान के भागवत भक्त हैं, वो चुपचाप खड़े हो गए, भगवान के शरणागत हैं। लेकिन भगवान के जो सुदर्शन चक्र हैं, उनको बुरा लगा कि राजा अम्बरीश की तो कोई गलती नहीं है, उसने एकादशी का पारण बस किया। और फिर जो है वो उस कृत्या को मार देता है, सुदर्शन चक्र जो भगवान के हाथों में रहता है। और फिर जो है वो दुर्वासा ऋषि के पीछे लगता है। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए शिव जी के पास जाते हैं, तो शिव जी भी कहते हैं कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के चक्र से कौन इस लोक में जो है आपकी रक्षा कर सकता है। फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी भी उन्हें आश्रय नहीं देते हैं। और फिर अंतोगत्वा वो जो है सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान भी कहते हैं कि अहम भक्त प्रणालीधा, कि मैं भी अपने भक्त के अधीन हूँ, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ। आपने जिसके प्रति अपराध किया है राजा अम्बरीश,
आप उन्हीं के शरणागत होइए। और फिर अंतोगत्वा दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आते हैं, बहुत ही व्यथित मन से, बहुत ही व्याकुल मन से। जब राजा अम्बरीश देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि काफ़ी तकलीफ पा चुके हैं, दुःख पा चुके हैं, सुदर्शन उन्हें जलाया जा रहा है, तो वो एक वैष्णव जो है पर दुखे दुखी होता है। तो दुर्वासा ऋषि के दुःख को देख के राजा अम्बरीश की आंखें छलछला आई और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना किया कि अगर मैंने मनसा वाचा कर्मणा एकादशी व्रत का पालन किया है, सदा सर्वदा अपने इष्ट भगवान विष्णु की आराधना की है, तो हे सुदर्शन आप शांत हो जाइए। और फिर सुदर्शन जो है शांत हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि समझ जाते हैं कि एकादशी व्रत करने वालों की क्या महिमा है और फिर वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जो है एकादशी पारण की कथा आती है। तो एकादशी व्रत का पारण जो है एक निश्चित समय पे कर लिया जाता है और वो हर सिटी में अलग-अलग है।